बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए पहले तो सबसे माज़रत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी ने मुझे मैसेज किया है, बहुत सारे कमेंट मुझे मिले, व्हाट्सएप पे हर किसी ने मैसेज किया, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मैसेज किए। तो टॉपिक ये है कि हम ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करें, लेकिन किस टॉपिक पे स्टार्ट करें। लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा। अगर आप भी यही बंदे हो कि आपको ब्लॉगिंग की समझ आ गई है, क्या करना है, कैसे आर्टिकल लिखने, लेकिन ये नहीं पता कि आप किस टॉपिक पे लिखो कि आपको कंपटीशन कम से कम देखने को मिले, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो, आपकी अर्निंग ज़्यादा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिन पे ट्रैफिक एंड क्लास की है फुल अच्छी यानी कि ट्रैफिक मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टॉपिक्स को कलेक्ट करना है डाटा और किस तरह अपना आर्टिकल बनाना है। जितना टाइम आप सिंपल किसी टॉपिक को दोगे उतना ही इन टॉपिक्स को दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। उसके बाद आपने रहना है कंसिस्टेंट इन पर। ये नहीं है कि आपने 10-15 आर्टिकल इसके लिख लिए एक मंथ से, बस ठीक है जी आप दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट हो जाओ। ऐसे नहीं, एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसी पे आर्टिकल्स अपलोड करनी है। तो बाकी सारी बातें छोड़ के पहले आते हैं पॉइंट पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार हम अब मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा तो वो उन्होंने कहना है यार हम इसका डाटा कहाँ से लें। तो भाई आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी टॉपिक पर लिखने का सबसे आसान मेथड ये होता है, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, जिस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहते हो, उसी तरह की तकरीबन 5 से 8 या मैं कहता हूँ 10 वेबसाइट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ट्रैवल पे करना चाहते हो तो ट्रैवल के जो डाटा बता रही हैं, कॉन्टेंट लिख रही हैं, उसकी 10 वेबसाइट्स को फॉलो करो और देखो वो कौन सा कॉन्टेंट पब्लिश कर रहे हैं, किस तरह का कॉन्टेंट पब्लिश कर रहे हैं, किस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अपने आर्टिकल में क्या क्या चीजें लगा रहे हैं। आप उनको फॉलो करो पहले और उसके बाद उन्हीं आर्टिकल से अपना डाटा निकालो। ये नहीं है कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, जितना कंटेंट उन्होंने लिखा है सारे को रीड करो। रीड तो कर सकते हो ना, कम से कम रीड करो और अपने अल्फाज में यानी कि अपनी वर्डिंग में आप अपने ब्लॉग पे लिखो। ये नहीं पैराफ्रेजिंग नहीं करनी कि सिनोनिम्स निकाल के इंटोनिम लगा दिए और कहीं से उसको रीफ्रेज कर दिया यानी कि स्पिन कर दिया आर्टिकल को। ऐसा नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उनका कंटेंट देखो, जिस तरह का वो कंटेंट लगा रहे हैं आप उस तरह का कंटेंट लिखो। कोई मुश्किल नहीं है, एक बार बैठ के पढ़ोगे वो सारा समझ आ जाएगी आपको। अगर आपको उर्दू में है तो वो भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से यार उर्दू से भी आप अच्छा खासा इंग्लिश का आर्टिकल लिख सकते हो, हर चीज उसके अंदर करेक्ट हो। तो पहले जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, वो है फाइनेंस का। अब दुनिया में वाहद पैसा ऐसी चीज़ है, सबको पता है कि पैसे के पीछे हर बंदा भागता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है। तो पैसे के बारे में जितनी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपने ब्लॉग पे डालो। अपने ब्लॉग का टॉपिक रखो फाइनेंस, उसके अंदर आप बिजनेस के बारे में बताओ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बताओ, आइडियाज़ बताओ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेंगे। इंश्योरेंस के बारे में बताओ कि आप इंश्योरेंस किस चीज़ की करवा सकते हैं, कौन सी इंश्योरेंस जो है वो सबसे अच्छी रहती है। उसके बाद लायबिलिटीज यानी कि फर्ज करें कि आपने एक घर खरीदा है, अब आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप एडवाइस कर रहे हो ना। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो लोग सर्च करते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हो तो हम उन पैसों को कहाँ खर्च करें। तो आप उनको ये एडवाइस कर सकते हो कि आप एक करोड़ का घर खरीद कर उसको किराए पे दे दो, या फिर 1 करोड़ की जगह खरीद कर उसको किराए पे दे दो। तो वो आपकी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो आपको पर ईयर या पर मंथ जो है वो आपको रिटर्न देगी। तो इस तरह के एडवाइसेस जो होती हैं वो लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं और इनमें कंपटीशन भी बाकी चीजों के निस्बत कम है, तो आप इसको लाजमी टारगेट करो। बिजनेस के अंदर आप ये बता सकते हो कि आप न्यू बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि न्यू स्टार्टअप किस तरह से। अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो वो जाके सर्च करेगा कि मैं मोबाइल एसेसरीज का काम किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ, गारमेंट का काम किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप उसको पूरा गाइड करो अपने आर्टिकल के अंदर ताकि वो इंगेज रहे आपकी आर्टिकल के ऊपर, वो पढ़ता रहे आपको एंड तक। उसके अंदर आप स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक बताओ कि आप सबसे पहले क्या स्टेप है। पहले आप देखो कि दूसरे लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद आप सोर्सिंग देखो कहाँ से आपको सस्ती तरीन मिल रही है, फिर आप सेलिंग प्लेटफॉर्म चूज करो कि आप कहाँ पर सेल कर रहे हो। तो इस तरह की पूरी एक गाइड बना के उस यूजर को दो कि वो एक नया स्टार्टअप जो है आपके आर्टिकल से देख के वो स्टार्ट कर सके। दूसरी चीज आप उसके अंदर ये बता सकते हो, अगर आपका एक्सिस्टिंग एक कोई स्टार्टअप है उसको ऑनलाइन किस तरह लेके आना है, वेबसाइट किस तरह बनानी है, या उसको फेसबुक पे कैसे लेके आना है, या फिर एक्सपेंड कैसे करना है। पहले ही चीजें बनी हुई है, उसको पेड प्रमोशन से एक्सपेंड कैसे करना है, उसकी सेल्स किस तरह बढ़ानी है। तो काफी ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस के रिलेटेड आप बता सकते हो। फ्रीलांसिंग के बारे में आप बता सकते हो कि आप पाकिस्तान से काम पकड़ो और फ्रीलांसर से करवा के अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करो। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको जब ब्रॉड निकलोगे ना इस यानी कि फील्ड के अंदर, बिजनेस की फील्ड के अंदर, तो आपको काफी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको बहुत सारे आइडियाज जनरेट करके देंगी। मतलब जिस तरह के वो आर्टिकल्स पब्लिश कर रही हैं आप उनको देखें, अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई करें कि मुझे ये पब्लिश करना चाहिए कि नहीं, लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है। तो आप वो अपने वर्डिंग में लिखोगे तो आपको लाजमी बहुत अच्छा एंगेजमेंट रेट भी मिलेगा और ट्रैफिक भी मिलेगी।
ईमेल मार्केटिंग आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सुना होगा। तो मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को ट्यूटोरियल्स बता सकते, स्ट्रेटजीज बता सकते हो, एक किस्म की ट्रिक्स बता सकते हो कि आप किस तरह से सोशल मीडिया की ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी पोस्ट को एंगेज कर सकते हो। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यानी कि जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब इसके अंदर आती है, तो आप उसको ग्रो कैसे कर सकते हो। इस तरह की ना यानी कि स्ट्रेटजीज बता सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास है या कोई और बंदा आता है कि मेरी प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो आप किस तरह से उसकी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। ईमेल की मार्केटिंग से उसकी सेल्स किस तरह बढ़ा सकते हो। लाजमी नहीं है कि फिजिकल प्रोडक्ट हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं, बुक्स वगैरह या सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उनकी सेल्स आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। इस तरह की स्ट्रेटजीज, और मैंने पहले बताया कि कोई मुश्किल नहीं है, आप दूसरी वेबसाइट्स को फॉलो करो, आराम से आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, वही उठाओ, अपनी वर्डिंग में लिख यानी कि ना आर्टिकल को पोस्ट कर दो। सेल्स एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे लोग इस पे सर्च करते हैं। इसके अंदर आपने बताना क्या है कि आप अपनी सेल को इंक्रीज किस तरह कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को लॉयल कैसे रख सकते हो, मतलब रिटर्निंग कस्टमर किस तरह बना सकते हो। ट्यूटोरियल्स एक किस्म के देने हैं कि अगर आपका कोई स्टोर है, कोई चीज आप सेल कर रहे हो, तो आपने कन्वर्जन रेट किस तरह ज्यादा करना है। जितने विजिटर आपको आ रहे हैं वेबसाइट पर, उनमें ज्यादातर 2 से 3% कन्वर्जन रेट होता है कि अगर 100 विजिटर आपके डेली के आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 सेल्स डेली की मिलेंगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट है। तो आप उनको ये बता सकते हो कि आप किस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो, जितने विजिटर आ रहे हैं वो ज्यादा चांस हो कि वो बाय करें। उनकी एक किस्म की स्ट्रेटजी बता सकते हो कि आप ये काम करो तो आपको सेल मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो एडवाइस करना है एक किस्म का कस्टमर्स को, अपने रीडर्स को, कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट पर, अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को एंगेज करके उनका माइंड जो है वो आप अपनी सेल पर सेट कर सकते हो। टेक टॉपिक के बारे में तकरीबन हर बंदा ही जानता है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी माइक्रो टॉपिक्स, माइक्रो नीश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले जाते हैं और इन पे कंपटीशन भी बहुत कम है। टेक टॉपिक पर बहुत सारे लोग लिखे हैं, लेकिन आप इस तरह करो कि थोड़ी सी ऐसी फील्ड चुनो जिनमें कम से कम कंपटीशन है और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे। जैसे सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ है, हम जाके लिखते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, लेकिन उसके नीचे रिव्यूज़ का भी आ रहे होते हैं लिंक्स, तो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर के रिव्यूज़ लो। रिव्यूज़ कहाँ से लेने, आप यूट्यूब पे लिखो, जैसे मैं कैमटेशिया से ये वीडियोज एडिट करता हूँ, कैमटेशिया स्टूडियो 9 रिव्यू, इस तरह लिखोगे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है। अगर तो उसकी कैप्शंस हैं जो इंग्लिश में होती हैं वो आपने देख लेनी है, वो डायरेक्ट आप लिख दो। नहीं तो अगर फिर भी नहीं, वहां से कैप्शंस नहीं है किसी की, तो आप वीडियो पूरी देखोगे, आपको समझ आ जाएगी कि वो बंदा क्या कह रहा है, कि आप कौन से फीचर लिख सकते हो, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, ये सारा कुछ आप वहां से देखो और अपनी वर्डिंग में आके लिख दो। ये आपका कैमटेशिया का रिव्यू बन गया, और यूनिक होगा, एंगेजिंग होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, सारा कुछ इसके अंदर पूरा होगा एडसेंस के हवाले से। उसके बाद लोगों को, बहुत सारे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो, या फिर उसको ये बता सकते हो, एक आम बंदे की समझ में आने वाली बातें लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या, इसका यूज क्या है, और हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करें तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो सकती है। तो इस तरह के जो माइनर टॉपिक्स है ना, उनको लोग इग्नोर कर देते हैं। हालांकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसे भी बैठे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। उसके बाद टेक के रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको आर्टिकल नहीं मिलते पूरे। आप ये बता सकते हो कि आपके घर में जो कंप्यूटर है उसको अगर कोई मसला आ जाता है तो आप किस तरह ठीक करते हो। जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह को मसला आ जाता है, उनको लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए, यानी कि देर तक चलाने के लिए कौन सी ट्रिक्स यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो टेक के अंडर ही आती हैं, लेकिन लोग उन पे नहीं लिख रहे। तो आप अगर लिखोगे तो आपके आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस ज्यादा है, एंगेजमेंट रेट के ज्यादा है। तो टेक कोई छोटा सा टॉपिक नहीं, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो आप इसको भी टारगेट करो। एजुकेशन एक किस्म का ना बहुत समझ लें कि इजी है टॉपिक, क्योंकि हमारे जो यूथ है यानी कि जो जवान लोग हैं वो पढ़ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन डिग्री पास है, सिर्फ स्किल कोई नहीं उनके पास। तो अगर तो आपके पास डिग्री है यानी कि आपको कुछ नॉलेज है और आपके पास स्किल नहीं है, आपको पता नहीं है ब्लॉगिंग कैसे करनी, कोई टॉपिक नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, तो आंखें बंद करके एजुकेशन का ब्लॉग स्टार्ट कर दो। अब ये नहीं है कि आपने एजुकेशन के अंदर किताब उठाई और किताब वाली सारी डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट कर दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वहां पे कॉपीराइट भी आ सकता है। आपने ऐसा करना है, ईजी तरीन डेफिनेशन, अपनी वर्डिंग में उसकी एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ। यानी कि आपने, अगर कोई बंदा सर्च करता है तो आपने उसको समझाना है, जो भी टॉपिक आपने लिखा है तो आप उसको समझाओ। जो भी ज्यादातर जो टीनेजर सर्च करते हैं एजुकेशन के लिए, तो आप उसको इस तरह से लिखो कि जो पढ़े उसको ज़हन नशीन हो जाए, उसको समझ आ जाए कि पूरे टॉपिक का मतलब क्या है। उसके बाद आप इजी नोट्स वहाँ पे दो, पीडीएफ वगैरह, वही जो आर्टिकल आपने लिखना है वो आर्टिकल भी लिख दो और वही आर्टिकल जो है कॉपी करके पीडीएफ में डालो और वो भी पीडीएफ भी डाउनलोडेबल में डाल दो। उसके बाद
आप जैसे किताबों में डेफिनेशन बहुत मुश्किल लिखी होती हैं, तो आप उन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके बताओ कि इस डेफिनेशन के इस पार्ट का क्या मतलब है और हम इसको किस तरह समझ सकते हैं। अपनी तरफ से डायग्राम्स बना के समझाओ। ये नहीं है कि बस आपने ऐसे पूरे पूरे लिख दिए, यानी कि जो मजमून होते पूरे पूरे लिख दो, ऐसा नहीं है। समझाओ अपने यूजर को। आपका मकसद कंटेंट पूरा लिखना नहीं है, आपका मकसद है कि यूजर आपका इंगेज रहे और आपका आर्टिकल रैंक करे। ये दो मकसद आपने माइंड में रख। तो लाजमी नहीं कि आप सिर्फ किताबें छापी जाओ, बल्कि आपने इजी वर्डिंग में स्टडी को आसान करें। जो टेस्ट प्रिपरेशन होती है, पीपीएससी का होता है, सीटीएस का टेस्ट होता है, इस तरह की जो टेस्ट प्रिपरेशन होती है वो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। लेटेस्ट जो टेस्ट होते हैं सीएसएस वगैरह का, सीए का, एसीसीए का, इस तरह के जो टेस्ट होते रहते हैं उनका सिलेबस उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाओ। उसके बाद आप जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, बोर्ड के एग्जाम की या फिर बीएस लेवल के एग्जाम्स की, या वैसे वो स्कीम्स उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाओ। एजुकेशन में भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है, लेकिन लोग नहीं लगाते उसके अंदर। यानी कि उनको ये लगता है कि यार ये तो बहुत आम सी चीज़ है, इस पर पहले ही बहुत ज़्यादा बने होंगे। लेकिन यार उस ट्रैफिक को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है उसके लिए आप लिखो तो सही। अगर लिखने वाले ज़्यादा हैं तो सर्च करने वाले भी तो ज़्यादा हैं। न्यूज़ का टेक की तरह न्यूज़ भी भाई बहुत आम टॉपिक है। न्यूज़ के ऊपर आप वायरल चीज़ों के बारे में लिखो। वायरल चीज़ों के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वायरल चीज़ों के बारे में बहुत लोग सर्च करते, इतने लोग सर्च करते। वायरल चीज़ क्या हो सकती है? किसी की केस स्टडी हो सकती है, किसी पॉलिटिशियन पे केस अगर हो सकता है, कोई ट्रेंड चल सकता है, उसके बाद मीम्स आ जाते हैं उसके अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़ के अंदर आती हैं और वो वायरल चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारी यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हसन अली ने कैच एक छोड़ा था तो वो वायरल था, ठीक है। तो आप अगर उसके बारे में आर्टिकल लिखते हो, लेकिन एक चीज़ मैं ये बता दूं, ये नहीं है कि आपने रात को हसन अली ने कैच छोड़ा, आपने आर्टिकल लिखा, सुबह आपको अन्य वहाँ सर्च मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। पहले इंडेक्सिंग होगी। तो मैं वायरल चीज़ें ये कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म वायरल हो, ये नहीं कि एक दो दिन वायरल हुई बस उसके बाद छोड़ दी, ऐसा नहीं। जो चीज़ें वायरल हो रही हों, ये नहीं कि एक दिन चल के ख़त्म, बल्कि आपने कम से कम एक मंथ पहले उस चीज़ के बारे में लिखना है। जैसे कि अब दिसंबर का एंड है, तो हमने दिसंबर 1 या 2 को ही 2022 का टैग यूज़ करना शुरू कर दिया हो अपने आर्टिकल्स में, तब जाके आपको 2022 के अंदर ट्रैफिक मिलेगी। ये मेरा बात करने का मकसद है। तो न्यूज़ के अंदर आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखो। स्पोर्ट्स किस किस मुल्क की स्पोर्ट्स हो रही हैं, किस मुल्क के अंदर कौन सा मैच चल रहे हैं, और उसके बाद उनके प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। उनकी ट्वीट्स को फॉलो करो, यानी कि ट्वीट्स के बारे में लिखो। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर हमें मिल जाती हैं, जिनको हम इकट्ठा करके अगर लिखें तो बहुत अच्छा खासा यानी कि ना कंटेंट हमारे पास बन जाता है। उसके बाद आप केस स्टडीज़ लिखो। जैसे कि कोई सानिया हो जाता है, कोई यानी कि केस हो जाता है, तो उसकी केस स्टडी पूरी लिखो कि कौन कौन इसके अंदर नामजद हुआ है, कौन मुलजिम है, कौन यहाँ पे एक किस्म का मुद्दई है, और पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई कर दिया। ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके लिखोगे तो आपके पास काफ़ी सारा कंटेंट बन जाएगा। और बहुत सारी ट्रैफिक आती है इस पर, लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। आपको पता है जो अवाम है ना, वो एक किस्म की चस्का लेने वाली पार्टी है, ठीक है। आपको चस्का पार्टी का पता होगा। तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं। आप इनको दूसरी वेबसाइट से उठाओ, न्यूज़ चैनल से देखो, लेकिन लिखना आपने अपनी वर्डिंग में है। इंटरटेनमेंट में आप ये नहीं आप कार्टून वगैरह के बारे में लिखते हो। एंटरटेनमेंट में आपको ये आ जाता है कि आप टीवी ड्रामा सीरियल्स देखते हो, उसके बाद फिल्म देखते हो, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो। तो आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इसके बारे में रिव्यूज़ लिखो कि ये ड्रामा किस तरह का है, ये वेब सीरीज़ किस तरह की है। जो न्यू आने वाली वेब सीरीज़ है उनकी लॉन्च डेट लिखो। उसके बाद फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है वो लिखो। अगर कोई यानी कि एक किस्म का सीन हो जाता है किसी फिल्म के साथ कि वो रिलीज़ नहीं होती, या फिर कोई मसला आ जाता है, जैसे कि अभी शाहरुख खान के बेटे की वजह से हुआ था, तो आर्यन खान की वजह से एक शूटिंग डिले हो रही थी, ये वो इस तरह की चीज़ें, वो आप लिखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो सर्च कर रही है कि फ़लाँ कैसी है, यानी कि जो मूवी है वो कैसी है, वो फ़लाँ वेब सीरीज़ कैसी है, फ़लाँ वेब सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। इस तरह की जो चीज़ें ना बहुत लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। तो इंटरटेनमेंट के अंदर लाजमी नहीं सिर्फ आप न्यूज़, कार्टून और फ़नी चीज़ें वगैरह सर्च करो लिखो, बल्कि ये लिखो कि जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं। आप गूगल कीवर्ड प्लानर से देखो, मैंने बताया था कि किस तरह आप सर्च कर सकते हो कीवर्ड्स। तो वहाँ से देखो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा उसकी अर्निंग हो रही है, तो आप उसी चीज़ के बारे में लिखो। क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, आपने बस क्या करना है, इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट से उठानी है, लेकिन लिखना अपने वर्डिंग में है। उसके बाद सेलिब्रिटीज़ के बारे में लिख सकते हो, यानी कि सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं उनके पर डे इनकम लिख दो, उनकी पेरेंट्स के नाम लिख दो, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में लिख दो। उसके बाद कभी अगर उनका इंटरव्यू किया गया है तो उसके बारे में लिखो, वीडियो तो लगाओ ही सही, लिखो भी। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, खासतौर से इंडिया से, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो सबसे बड़ा एक किस्म का ना चैनल है। जैसे टी सीरीज़ है, टी सीरीज़ पे सॉन्ग्स अगर न्यू आने हैं, कोई रिलीज़ डेट है फिल्म की, या फिर कोई पायरेसी हो गई है, इनके
फिल्म लीक हो गई है या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में आप लिखोगे तो आपको एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांस है। ट्रैवल के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के चांस हैं। अब इसके अंदर आपने करना क्या होता है कि आपने बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट लिखना होता है, जैसे कि यूएसए में बेस्ट प्लेसेस, टॉप की 5 प्लेसेस जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद एक्सपेंसिव प्लेसेस लिख सकते हो, लोग सर्च करते हैं कि कम से कम पैसों में हम कहाँ घूमने जा सकते हैं। उसके बाद वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वगैरह, यानी कि आप बाहर जाना है, अगर दुबई जाना है, यूएसए जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, खर्चा कितना है, सबसे कम पैसों में कौन सी कंपनी लेके जा रही है। उसके बाद जो ऑफ़र्स आती हैं ट्रैवल की कि कंपनीज़ ऑफ़र देती हैं कि ये वाली कंपनी ऑफ़र दे रही है, अगर आप 1 बंदा जाते हो तो 2 लाख रुपए लगने हैं और अगर 3 जाते हो तो फिर ये 5 लाख में लेके जा रहे हैं। तो इस तरह ऑफ़र्स भी जो है ना वो भी लोग सर्च करते रहते हैं। उसके अलावा आप बता सकते हो कि अगर आप सफ़र पे जा रहे हो, ट्रैवल पे जा रहे हो, किसी टूर पे जा रहे हो तो आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ट्रिक्स बता सकते हो कि आप चीज़ों को सेव कैसे कर सकते हो, उसको कैसे रखना है, आप जगह कैसे सेव कर सकते हो। इस तरह की जो यानी कि चीज़ें होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है लेकिन लोग लिखते ही नहीं हैं। लास्ट टॉपिक मैंने इसलिए रखा है पेट्स का कि इस पे ट्रैफिक तो है ही लेकिन लिखने वाले भी कम ही है। ट्रैफिक कम ही है बाकी चीज़ों की निस्बत, लेकिन ये जो ट्रैफिक है ये बाहर के कंट्रीज से ज़्यादा आती है, तो ट्रैफिक कम है लेकिन इस पे अर्निंग ज़्यादा होती है। पेट्स के अंदर आप क्या लिख सकते हो, पेट्स की पहचान क्या है, जैसे उनकी नस्लों वगैरह की पहचान होती है। उसके बाद आप उनकी ब्रीडिंग के बारे में लिख सकते हो कि आप पेट्स की ब्रीडिंग किस तरह करवा सकते हो, उनकी केयर के बारे में लिख सकते हो, डाइट के बारे में लिख सकते हो। अगर पेट बीमार हो जाता है, आपका कोई बिल्ली या कुत्ता वगैरह बीमार हो जाता है तो उसको किस तरह से आप घर पे ही ठीक कर सकते हो। उसके बाद ठीक कर सकते हो से मुराद ये नहीं है, मतलब आप कौन सी मेडिसिन उसको दे सकते हो, सजेशन दे सकते हैं आप आर्टिकल्स के अंदर। उसके बाद आप प्राइसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे महंगा पेट कौन सा है। उसके बाद आप पहचान बता सकते हो कि ये वाली नस्ल की ये पहचान है और दूसरी नस्ल की क्या पहचान है। तो इस तरह आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो। पेट को ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है वो आप लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं आपको जब आप एक चीज़ पे स्टार्ट करते हो। तो ये थे 10 टॉपिक जिनके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आप इन पे स्टार्ट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी देखने को मिलेगी, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इमेजेस की और अपनी पोस्ट की एसईओ करो तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। और गूगल में आप साइट में आप जब करोगे सबमिट तो आपकी ज़ाहिर सी बात है पोस्ट इंडेक्स होगी। और अगर आपने अच्छा लिखा होगा, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत लंबा लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, इंगेजमेंट रेट जो है वो अच्छा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांस हैं। ठीक है, आपने बस कंसिस्टेंट रहना है और कोई गलती नहीं करनी, मतलब कोई डिफरेंट टॉपिक की पोस्ट नहीं कर देनी, अपने टॉपिक के साथ चिमटे रहें। ठीक है, जो आपने टॉपिक पे बना लिया आप उसी की पोस्टें करें। हफ्ते में 2 3 4 पोस्ट जितनी हो सके आप उतनी पोस्टें करें। बस ये आपने फोकस रखना है कि आपका काम है पोस्टें करते रहना, इसके अलावा कोई काम नहीं। और पोस्ट के अंदर कोई कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं करना। मैंने बार बार कहा है अपनी वर्डिंग में लिखो, कंटेंट चाहे उसका लिखो लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब और टॉपिक्स लेके आऊँगा जो मैं सर्च करूँगा पहले कि कंपटीशन सबसे कम हो, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाजमी इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। और मैंने पूरी ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट बना दी है। ज़ीरो बंदा जो है ना कि जिसको एक लफ्ज़ नहीं पता है वो भी स्टार्ट कर सकता है 9, और ये 10वीं वीडियो है टॉपिक्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।